बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बिटानी सीरीज ट्रेजर ऑफ नॉलेज वॉल्यूम 1 को रीड करेंगे। इस बुक में हम ऑलरेडी इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट कर चुके हैं। ये है ग्रेड 4 का इंग्लिश पोर्शन। हम यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 पर वीडियोस बना चुके हैं। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 का यूनिट नंबर 5 रीड करेंगे। ये है इंग्लिश क्लास 4, यूनिट नंबर 5, थैंक यू लॉर्ड। ए खुदा तेरा शुक्रिया। ये हमारे पास एक पोएम है जिनकी पोइट का नाम है मैरी फेयरचाइल्ड। आपको स्क्रीन पर इस पोएम की पिक्चर शो हो रही होगी। स्टार्ट में आप देख सकते हैं आपको जो 4 MCQs दिए गए हैं ये इसी पोएम से रिलेटेड है। इन MCQs को ठीक तरीके से सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पोएम को रीड करना है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ पोएम रीड करवा रही हूँ, बाकी आप स्क्रीन पर पोएम की पिक्चर देख सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। लॉर्ड, इन द मॉर्निंग आई स्टार्ट ईच डे बाय टेकिंग अ मोमेंट टू बो एंड प्रे। I start with thanks and then give praise for all your kind and loving ways. Today, if sunshine turns to rain, if a dark cloud brings some pain, I won't doubt or hide in fear, for you, my God, are always near. I will travel where you lead. I will help my friends in need. Where you send me, I will go with your help. I'll learn and grow. Hold my family in your hands as we follow your commands, and I will keep you close in sight until I crawl in bed tonight. तो ये मैंने आपको पोएम थैंक यू लॉर्ड रीड करवाई है, जिनके पोइट का नाम है मैरी फेयरचाइल्ड। अब हम दिए हुए MCQs को रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। कि सबक को दोबारा से पढ़िए और खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। फर्स्ट, थैंक यू लॉर्ड इज अ पोएम बाय डैश। अब यहाँ पर आपसे पोइट का पूछा गया है कि ये पोएम थैंक यू लॉर्ड किसने लिखी है। ऑप्शन ए सिल्विया प्लैथ, ऑप्शन बी मैरी फेयरचाइल्ड, ऑप्शन सी मैरी ऑलिवर, ऑप्शन डी क्रिस्टीना रॉस्टी। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मैरी फेयरचाइल्ड। इंग्लिश क्लास 4 का यूनिट नंबर 2 ब्यूटी ऑफ नेचर में हमने एक पोएम रीड की थी जिसका नेम था कैटरपिलर। उनके पोइट का नेम क्या था? वो था क्रिस्टीना रॉस्टी। आपने इस पोएम और पोइट का नेम भी याद रखना है। पोएम है हमारे पास कैटरपिलर और पोइट है क्रिस्टीना रॉस्टी। अब हमारे पास नेक्स्ट पोएम है थैंक यू लॉर्ड और इनके पोइट का नाम है मैरी फेयरचाइल्ड। नेक्स्ट, द पोइट इज टॉकिंग टू डैश। कि शायर किससे बात कर रहे हैं? ऑप्शन ए गॉड यानी अल्लाह ताला, ऑप्शन बी अ फ्रेंड यानी दोस्त, ऑप्शन सी अ सिस्टर यानी बहन, ऑप्शन डी अ ब्रदर यानी भाई। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए गॉड। द पोइट इज टॉकिंग टू गॉड। आप अगर पोइम को रीड करेंगे, मैंने आपको रीड भी करवाई है, तो आप देखेंगे कि पोइट इस पोइम में अपने गॉड से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, द पोइट स्टार्ट्स हर डे इन द और एट डैश। कि शायर अपने दिन का आगाज कब करते हैं? ऑप्शन ए इवनिंग यानी शाम में, ऑप्शन बी आफ्टरनून यानी दोपहर में, ऑप्शन सी मॉर्निंग यानी सुबह में, ऑप्शन डी नाइट यानी रात में। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी मॉर्निंग। द पोइट स्टार्ट्स हर डे इन द मॉर्निंग। के शायर अपने दिन का आगाज सुबह से करते हैं। अगर आप पोइम को रीड करेंगे तो फर्स्ट फ्रेज में ही लिखा गया है लॉर्ड इन द मॉर्निंग आई स्टार्ट ईच डे। कि ए खुदा हर सुबह में अपने दिन का आगाज करती हूँ। नेक्स्ट, द पोइट विल हेल्प हर डैश इन नीड। कि शायर किन की मदद करेंगी? जिनको जरूरत होगी। ऑप्शन ए सिस्टर्स यानी अपनी बहनों की, ऑप्शन बी पेरेंट्स यानी अपने वालिदैन की, ऑप्शन सी कजन्स यानी अपने चचाजाद बहन भाइयों की, ऑप्शन डी फ्रेंड्स यानी दोस्त। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी फ्रेंड्स। द पोइट विल हेल्प हर फ्रेंड्स इन नीड। और पोएम में इसका जिक्र आया है आई विल हेल्प माई फ्रेंड्स इन नीड। कि मैं अपने दोस्तों की मदद करूंगी जिनको ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर पोएम से रिलेटेड दिए गए MCQs को हमने सॉल्व किया।
नीचे आपको आंसर की दी गई है, आप इसको मैच कर सकते हैं, आंसर की बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं इस यूनिट के ग्रामर पोर्शन की तरफ। अब इस यूनिट में नेक्स्ट एमसीक्यूज जो आपको दिए गए हैं वो है होमोफोन्स और होमोनेम्स पर। सबसे पहले रीड करते हैं कि होमोनेम्स और होमोफोन्स क्या होते हैं। होमोफोन्स, words which are similar in sounds but different in meanings and spellings are called homophones। कि homophones हमारे पास ऐसे words होते हैं जिनकी sound similar होती है, यानी sound उनकी एक जैसी होती है, लेकिन उनके meanings यानी मानी और spellings यानी उनके spelling different होते हैं। For example, cell and cell। अब आप देख सकते हैं इनकी साउंड बिल्कुल सिमिलर है लेकिन इनके स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं और इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट हैं। सेल एंड सेल, साउंड इनकी बिल्कुल सेम है, मीनिंग्स और स्पेलिंग्स इनके डिफरेंट हैं। सी एंड सी, डियर एंड डियर, बी एंड बी। अब अगर मैं आपको इनकी मीनिंग्स बताऊं तो बी हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है और बी होता है मक्खी। डियर प्यारा, DEER डियर हिरन। SEAC समंदर, SEEC देखना। SAIL सेल यानी किश्तीरानी करना। SALE सेल कहते हैं जब आपको डिस्काउंट प्राइस पे कोई चीज मिल रही हो। SELL सेल कहते हैं बेचने को, जबकि CELL सेल कहते हैं खुलियों को। तो ये है हमारे पास होमोफोन्स के ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड सिमिलर हो लेकिन उनके मीनिंग्स और उनके स्पेलिंग्स डिफरेंट हो। अब हम रीड करते हैं होमोनेम्स के बारे में। Homonyms are the words that are both spelled and pronounced the same but different in meanings। अब homonyms हमारे पास वो words हैं जिनकी spellings भी same होते हैं और उनकी sound भी same होती है, लेकिन उनके meanings different होते हैं। आपने homophones और homonyms में difference को याद रखना है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर examples दी गई हैं bat and bat। एक bat हमारे पास होता है cricket bat और दूसरा bat है चमगादड़। नेल एंड नेल, एक है नाखून और एक है कील। आप देख सकते हैं इनकी साउंड भी एक जैसी है, इनके स्पेलिंग्स भी एक जैसे हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स डिफरेंट हैं। अब नीचे आपको इन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज दिए गए हैं, तो एमसीक्यूज को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, द डैश ऑफ अ स्नो क्लेड माउंटेन इज एक्साइटिंग। कि बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिलचस्प हैं। ऑप्शन ए साइट, SITE साइट कहते हैं मुकाम को। ऑप्शन बी साइट कहते हैं हवाला देने को। ऑप्शन सी साइट, SIGHT साइट कहते हैं मंजर को। ऑप्शन डी नन यानी इनमें से कोई भी नहीं। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास होमोफोन्स हैं। इन तीनों वर्ड्स के साउंड सिमिलर हैं लेकिन इनकी मीनिंग्स और इनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं। द डैश ऑफ अ स्नो क्लेड माउंटेन इज एक्साइटिंग, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी साइट, यानी नजारा या मंजर। कि बर्फ से ढके हुए पहाड़ का मंजर बहुत दिलचस्प है, तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है साइट, SIGHT साइट। नेक्स्ट, आई डैश हिम वेरी वेल, कि मैं उसे बहुत अच्छी तरह। ऑप्शन ए NOW नाउ यानी अभी। ऑप्शन बी KNOW नाउ यानी जानना। ऑप्शन सी NO नो यानी नहीं। ऑप्शन डी NONE नन यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी नो। आई नो हिम वेरी वेल, कि मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये हमारे पास नेक्स्ट होमोफोन है। आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट होमोफोन या होमोनेम्स को अप्लाई करना है। नेक्स्ट, हिज लीगल डैश इज शीला, कि उसका कानूनी शीला है। ऑप्शन ए HEIR हेयर यानी वारिस। ऑप्शन बी HARE हेयर यानी खरगोश। ऑप्शन सी HAIR हेयर यानी बाल। ऑप्शन डी HERE हेयर यानी यहाँ। अब आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखिए कि इसमें कौन सा होमोफोन करेक्ट आता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हेयर, HEIR हेयर यानी वारिस। कि हिज लीगल हेयर इज शीला, कि शीला उसकी कानूनी वारिस है। नेक्स्ट, रामन वॉज डैश बाय द इंग्लिश किंग, कि रामन को अंग्रेजी बादशाह ने डैश का खिताब दिया। ऑप्शन ए नाइटेड, ऑप्शन बी नाइटेड। ऑप्शन सी और ऑप्शन ए जो है ये सेम है, आप देख सकते हैं इनकी स्पेलिंग्स भी बिल्कुल सेम है। ऑप्शन डी ये कोई रॉन्ग वर्ड लिखा गया है। तो इस नाइटेड का मतलब है सर का खिताब देना।
और ये हमारे पास रॉन्ग वर्ड्स हैं, यानी ये हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए नाइटेड। ऑप्शन ए ऑप्शन सी दोनों ठीक है इनमें। रामन वॉज नाइटेड बाय द इंग्लिश किंग, कि रामन को अंग्रेजी बादशाह ने सर का खिताब दिया। नेक्स्ट, द डैश इज द ईस्ट, द डैश इज इन द ईस्ट, कि डैश मशरक में है। ऑप्शन ए सन, SUN सन यानी सूरज। ऑप्शन बी SON सन यानी बेटा। ऑप्शन सी SIN सिन यानी गुनाह। ऑप्शन डी SOON सून यानी जल्दी। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए SUN सन यानी सूरज। द सन इज इन द ईस्ट, कि सूरज मशरक में है। नेक्स्ट, द चाइल्ड इज डैश यंग टू गो टू स्कूल अलोन, कि बच्चा अकेले स्कूल जाने के लिए छोटा है। ऑप्शन ए TO2 यानी को। ऑप्शन बी TOO2 यानी बहुत ज्यादा। ऑप्शन सी TW2 यानी नंबर 2। ऑप्शन डी NONE नन यानी इनमें से कोई भी नहीं। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी TOO2 यानी बहुत ज्यादा। 2 हमारे पास एक होमोनेम भी है, एक 2 कहते हैं बहुत ज्यादा को और एक 2 कहते हैं भी को। तो इसके ये दोनों मीनिंग्स ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस में हमने इसका मीनिंग लिया है बहुत ज्यादा। द चाइल्ड इज टू यंग टू गो टू स्कूल अलोन, कि बच्चा अकेले स्कूल जाने के लिए भी बहुत छोटा है। नेक्स्ट, प्लीज रिमूव द डैश, कि बराए मेहरबानी हटा दीजिए। ऑप्शन ए RID रेड यानी छुटकारा पाना। ऑप्शन बी REED रीड, ये एक किस्म की घास होती है। ऑप्शन सी READ रीड यानी पढ़ना। ऑप्शन डी REDO रीडो यानी दोबारा से करना। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रीड, यानी यहाँ पर किसी खास किस्म के घास की बात की जा रही है कि बराए मेहरबानी इस घास को हटा दीजिए। नेक्स्ट, इट इज नॉट हेल्दी टू डैश हेयर, कि बालों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऑप्शन ए DICE डाइस, डाइस हमारे पास होमोनेम है। डाइस का एक मीनिंग है छोटे छोटे टुकड़े करना और इसका दूसरा मीनिंग है जो हमारे पास लूडो का डाइस होता है उसको कहा जाता है। ऑप्शन बी DYE डाई यानी रंगना, कलर करना। ऑप्शन सी DIE डाई यानी मरना। ऑप्शन डी DYES डाइस। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी DYE डाई यानी रंगना। इट इज नॉट हेल्दी टू डाई हेयर, कि बालों को रंग करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, द कैटल आर डैश ऑन द मेडो, के मवेशी चरागाह में है। ऑप्शन ए GRACING ग्रेसिंग, ये हमारे पास रॉन्ग वर्ड है। ऑप्शन बी CRAZING क्रेजिंग, यानी किसी को बहुत तंग करना, किसी को पागल बता देना। ऑप्शन सी GRAZING ग्रेजिंग यानी चरना। द कैटल्स आर ग्रेजिंग ऑन द मेडो, के मवेशी चरागाह में चर रहे हैं। नेक्स्ट, अवॉइड डैश ईटिंग फॉर हेल्दी लिविंग, कि सेहतमंद जिंदगी के लिए खाने से परहेज करें। ऑप्शन ए MEAT मीट यानी मिलना। ऑप्शन बी MEAT मीट यानी गोश्त। ऑप्शन सी MEATE, ये हमारे पास रॉन्ग स्पेलिंग्स हैं। ऑप्शन डी METE, ये भी हमारे पास रॉन्ग स्पेलिंग है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मीट। अवॉइड मीट ईटिंग फॉर हेल्दी लिविंग, कि सेहतमंद जिंदगी के लिए गोश्त खाने से परहेज करें। लास्ट, द डैश ऑफ द कैट्स आर शार्प, के बिल्लियों के तेज हैं। ऑप्शन ए पॉज, पॉज कहते हैं बिल्ली के पंजे को। ऑप्शन बी PAUSES पॉजेज यानी वक्फे। ऑप्शन सी PAUSE पॉज यानी वक्फा। ऑप्शन डी नन यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए पॉज यानी बिल्ली के पंजे। द पॉज ऑफ द कैट्स आर शार्प, कि बिल्लियों के पंजे तेज हैं। यहाँ पर हमने DMCQs को कवर किया। ये है हमारे पास होमोनेम्स और होमोफोन्स के टॉपिक से रिलेटेड। अगर आप मजीद होमोनेम्स और होमोफोन्स के बारे में जानते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस यूनिट में ग्रामर के पोर्शन में जेंडर नाउन्स दिए गए हैं। जेंडर नाउन्स हमारे पास है मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन जेंडर। ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैस्कुलिन कहते हैं
जिसको हम उर्दू में मुज़क्कर कहते हैं। फेमिनिन है हमारे पास माउनस यानी फीमेल जेंडर। कॉमन जेंडर में हमारे पास ऐसे जेंडर्स आते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर, अब टीचर में मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं। स्टूडेंट, नर्स, डांसर, सिंगर, पायलट, पेरेंट, प्लेयर, लॉयर, डेंटिस्ट, फ्लाइट अटेंडेंट, सोल्जर, राइटर एटसेट्रा। ये अब हमारे पास कॉमन जेंडर्स हैं, ये हम मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूटर जेंडर में हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयर, पेन, टेबल, ब्लैकबोर्ड, बस, कॉपी, ट्री, पिक्चर, कार, मोबाइल, फैन एटसेट्रा। इसके बारे में आपको एमसीक्यूज नहीं दिए गए, बल्कि कुछ मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। या आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, आप इनको पढ़ लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर हम आज की वीडियो को एंड करते हैं, जिसमें हमने यूनिट नंबर 5 थैंक यू लॉर्ड में दिए गए एमसीक्यूज को कवर किया। हमने होमोनेम्स और होमोफोन्स के बारे में रीड किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 6 वैल्यूइंग अदर्स को स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।